अरे आपने सही लगाया है वो नहीं, मुझे अभी अभी थोड़ी ना चॉकलेट मिल रहा है, मिलेगा कब? हम तो OMR भी देखेंगे ना, हमें इससे थोड़ी ना मतलब है। तुम सोचे कि बताए और मैंने लाके चॉकलेट दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। कल आपको सब कुछ बताया जा चुका है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, सब याद है ना? सब में तरीका भी बताया था। हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ क्या चीज याद रखनी है आपको? बाइडेंटेट के बारे में, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बाइडेंटेट का चार्ज, नाम और स्ट्रक्चर, तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? एक्स माइनस हेलाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो। बाकी अब कंप्लीट करो। इनके सब के नाम लिखो। जब तक दो एटम से बने हैं, जब तक दो एटम से बने हैं तब तक वो क्या है? मोनो है। उसमें सोचने की जरूरत नहीं। दो एटम से, दो एटम डायरेक्टली लिंक है। अरे एटम चाहे जितना रहे, लेकिन जिन दो एटम पर लोन पेयर है अगर वो डायरेक्टली लिंक है तो मोनोडेंटेट है। जैसे हाइड्रोजन, टोटल कार्बन, टोटल एटम की बात करो तो 6 है, लेकिन जो डायरेक्ट लिंक है वो कहीं कितने एटम है? 2। अरे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिनके पास लोन पेयर है, तो मेटल के साथ वो 3 मेंबर की रिंग बनाएंगे तो बनने नहीं देगा। नाम का तरीका आपको बताया जा चुका है। ये आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड भी हैं, तो इनके साथ एक नाम और लिखा जाता है, लेकिन वह एमबी में ही लिखवाऊंगा। ठीक है ना? अभी तो साइनाइडो, और आगे जानना चाहते हो तो इसे साइनाइडो जिससे डोनेशन हो रहा है वो लिखा जाता है। इसे साइनाइडो एन कहा जाता है। यह है इस समय का लेटेस्ट नाम। और जब एन से डोनेशन हो तो वहां आइसो लग जाता है। उसी तरह नहीं तो थायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो, समझ गए? तो एक का तो दोनों नाम में लिख दे रहा हूं, लेकिन ये अब नहीं चल रहा है। डिपेंड अपॉन पेपर कौन बना रहा है, गुड्डा या हाँ, जहां जहां वेरिएशन है, जहां जहां चेंज होता है वहां ध्यान देना पड़ता है। वो आइसो का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या लगाव है।
आइसो नहीं छोड़े, उधर कॉमन नेमिंग में भी, ठीक है ना, और इधर भी। हाँ या ये दो तरीके सब नाम हो गए ना, लेकिन यहां कौन डोनर एटम है, और यहां आइसो लगाते हैं। हाँ, एमाइडो, हाइड्राइडो, इमिडो। हाँ, वाह, बहुत अच्छी बात है, सच्ची बोलना। सोनियम, ये पेरिडिनियम नहीं है। पेरिडिन, फास्फिन लिखा नहीं। हाँ, ट्राइफिनाइल फास्फिन, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, फास्फिन है तो ट्राइफिनाइल फास्फिन में ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि उन लोगों का नाम आगे लिखवाना ही है। अब ये लिगैंड हुए, इस लिगैंड में आपको दो चीजें बताई गई थी, उधर भी तीन पार्ट बताए थे ना, न्यूट्रल, पॉजिटिव और, तो इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे, ये हमने मोनोडेंटेट में सारे निपटा दिए। ये लिगैंड ज्यादातर मोनोडेंटेट होते हैं, लेकिन रेयर केस में क्या हो जाते हैं, इसलिए इनके नाम क्या है, एक नाम और पड़ जाता है, नोन एज, हाँ, जरूरत के हिसाब से, ठीक, जरूरत के हिसाब से। सिबल, आजकल एक टूथब्रश का ऐड आता है? अब पता नहीं कौन सा है। हाँ भाई, रियल स्ट्रक्चर इसका ये तो रहा नहीं, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, 4 मेंबर बन रही, ऐसे ही सब में बनता जाएगा। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये एक जैसे हैं इसलिए इनको नहीं बनाया, इनको बना दे रहा हूं। ठीक है, हाँ या ना। ये एमबी में भी जाते हैं, नाइट्रोजन से भी डोनेशन होता है और ऑक्सीजन से भी होता है, आगे एमबी में बताऊंगा। सल्फेट में क्लियर हो गया। एसीटेट में नाम कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, ट्रेट है बेटा, ये है नाइट्राइटो, लेकिन अगर एन से हो रहा है या ओ से हो रहा है तो दो नाम होंगे, नाइट्राइटो एन या नाइट्राइटो ओ। सल्फेटो, एसीटेटो, क्लियर, आ गया। अगला बाइडेंटेट लिगेंड, ये सारे मोनो थे, जितना आपने पढ़ा है सब क्या थे, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है। क्या हुआ,
अच्छा उन सबको भी चाहते हो, लो शुरू करो। नाइट्राइडो, ऑक्साइडो, पराक्साइडो, या और कुछ चाहिए? अब लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है जब तरीका आपको बता दिया। लैंड है कि नहीं वो बता दिया, कैसे पहचानो? हैं? दो एटम से हैं तो पहचानो, बता दिया। बाइडेंटेट बनाने के लिए आपको कम से कम क्या बनाना पड़ेगा? रिंग 5 या 6 की। अब 5 या 6 रिंग बनने के लिए जरूरी क्या है? कम से कम पहले तीसरे पर तो 4 की बनेगी, तो फ्लेक्सिंग चले जाते हैं। तो इसके लिए पहले और चौथे पर या पहले और पांचवें पर, क्योंकि मेटल से रिंग बननी है। एक एटम तो मेटल हो गया ना, ठीक है। बाइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, नाम चार्ज के साथ याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा, मार भी पड़ सकती है। हो गया? वो हटा दें लेफ्ट हैंड साइड है? क्यों देख देख करते हो, क्या नहीं आता तुम्हें? चलो कर। बाइडेंटेट लिगैंड, CH2 CH2 NH2 NH2, इसे कहते हैं एथिलीन डायमीन, लेकिन ये लिख के आता है EN। OX लिख के आता है। आई वाई ऑक्सिलेटो, OX लिख के ही आएगा। ये पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये नहीं चलेगा यूपीएससी में, यहाँ पूरा पूरा चलेगा। लिख के क्या आएगा? ठीक है, ये चार्जलेस है, इस पे 2 चार्ज हैं। अब आपको बाइडेंटेट कैसे समझ में आ रहा है? पहला एटम, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन, मेटल के साथ कितने मेंबर की रिंग, इसलिए आराम से बनाएगा। तो जब भी बनाएगा ये बाइडेंटेट ही होगा। डोनेट 2 ही करेगा ना, 2 से कम, 2 से ज्यादा ही नहीं करेगा। क्या समझ गए? और प्रोपाइलेन, ब्यूटाइलिन डायमीन, यहां PN लिखा रहेगा, BN लिखा रहेगा, EN लिखा है। समझ गए? न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, 2-4। ये कौन है? 1 2 3 4, तो इसलिए मेटल यहां रहेगा। डाई पी लिख के आता है। नाम पूरा क्या है? एक, दो, तीन, चार,
मेटल के साथ 5। फीन लिख के आता है, नाम है फिनैंथ्रोलीन। ACAC क्या लिख के आता है? ACAC। ACAC क्या है? हाँ बोलो ना। ठीक। DMG डाइमिथाइल डाइमिथाइल हो गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा? यहाँ नाइट्रोजन के 3। सही है। कुछ गड़बड़ लग रहा। अब सही है। नहीं है। हाइड्रोजन है या मिथाइल है? हाइड्रोजन है या मिथाइल? सोचो। DMG है ये। ग्लाइसिनेटो, इनको तो जानते ही होंगे, ग्लाइसिन से बना है। NH2CH2CO 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ या ना? कुछ बचा तो नहीं? बाइडेंटेट में एसिटाइल एसिटाइल सारे हो गए, सारे हो गए। अब यहां से यहां तक ध्यान से देखो तो डोनर एटम सेम है। तो अगर डोनर एटम सेम हो तो वो सिमेट्रिकल लिगैंड होता है, और डोनर एटम क्या हो जाए तो वो क्या होता है? तो सारे बाइडेंटेट लगभग सिमेट्रिकल होते हैं, हर जगह डोनर एटम सेम है सिवाय इसके, तो ये अनसिमेट्रिकल है। उसके सिमेट्री से अपने को कोई लेना देना नहीं। ये अनसिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री यहां है, लेकिन लिगैंड सिमेट्रिकल है। तो लिगैंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, डिपेंड अपॉन डोनर एटम। डोनर एटम क्लियर? क्लियर? ओके, नोट करो। क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH है। C डबल बॉन्ड NOH तो क्या हो गया? क्लाइऑक्साइड बॉन्ड। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? 2। अब बताओ वहां H होगा कि CH3? ठीक, अब तो नहीं होगी गलती। अच्छा, यहां मैंने डोनर एटम सेम रख दिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इन NiDMG होल ट्वाइस डोनर एटम नाइट्रोजन ओनली। व्हाई? जबकि नाइट्रोजन से अगर डोनेशन हो इसका तो सिर्फ 5 की बन रही है, और एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन कर देता तो कितने की बन जाती? 6 की।
तो 6 वाली तो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्या है कि ये सिमेट्रिकल लिगेंड है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, डीएमजी सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, या डीएमजी के दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन ही क्यों है, या डीएमजी में ऑक्सीजन डोनेट करता है कि नहीं करता। ठीक, तो उसका रीजन है उसकी एच बॉन्डिंग। NiDMG होल ट्वाइस है, NiDMG होल ट्वाइस है, तो इसमें Ni किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस में है, क्योंकि -1 है, 2 है तो -2 हुआ, तो इसलिए Ni को क्या होना पड़ेगा, +2। +2 है तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d8 हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कैसे जान रहे हो, एक डीएमजी 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर दे रहा है तो 2 डीएमजी, तो 4 में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 या dsp2 है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये तो आगे आपको पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में कि हम dsp2 से जाएं कि sp3 से जाएं, लेकिन अभी बस ये बात करनी है, सिर्फ अभी ये बात करनी है कि दोनों डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। क्यों है, तो हम क्यों ना इसको चेंज कर दें, m कर दें, क्योंकि अभी हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं चल रहे हैं। तो m ले करके हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे तो हम dsp2 का केस लें और चाहे तो sp3 का, हमें कोई टेंशन नहीं, m उसी हिसाब से हम चेंज कर देंगे। अरे हम m ही ऐसा ले लेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत ही ना पड़े। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रांग फील्ड हो, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन डी में 1 2 3 ही है तो अंदर के डी के 2 ऑर्बिटल पहले से ही खाली हैं। 4 तक भी ले लें तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ही होगा। समझ गए अब, तो हमने m कर दिया अब इसे, अब तो फ्री हो गए हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि अभी वो पार्ट नहीं पढ़ाया, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी फ्री हो गए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया, dsp2। क्या बन गया, 4 नंबर में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्लियर है ना, या तो dsp2 या तो आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड हो जाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे अगर मान लो बनता है, तो अगर हम यहां पे किससे करें डोनेशन, नाइट्रोजन से, C N, यहां क्या आया, OH, यहां क्या आया, O-, उसी तरह यहां N, यहां N, यहां OH, यहां O-। तो ये 5 मेंबर की रिंग तो बन ही रही है, हाँ या ना। 1 2 3 4 5, उसी तरह इनकी भी 5 की बन रही है। एक्स्ट्रा में ये H बॉन्डिंग से साथ बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी जो 6 की कमी थी वो तो इन्होंने पूरी कर दी, और 2 5 अलग से बन गई। 2 6 की ये बन गई, नहीं 6 दिख रही है, 1 2 3 4 5, 6 की 2 रिंग तो ये बन गई। एनी डाउट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताने की जरूरत नहीं है, एनर्जी बहुत रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बाद के सबसे अच्छा बॉन्ड नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए, इसलिए डीएमजी में दोनों ही डोनर एटम किसके होते हैं, किसी को भी जरूरत नहीं है उस 6 मेंबर में पार्टिसिपेट करने की। मेटल चाहे जैसा हो, ये अपना 6 का तो बना ही लेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं वांडर वाल फोर्स हो ना भाई, नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है ये, नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी, क्या कहना चाह रहे हो पहले। अरे तो इलेक्ट्रॉनिक है, एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों कंपेयर कर रहे हो। एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, समझ रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ना यहाँ शेयरिंग है ना ट्रांसफर है, सिर्फ अट्रैक्शन है। समझ में, तो उस टाइप के बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। क्लियर हो गया, नोट करो, नोट करो, पॉलीडेंटेट में सीधे पहुंचो।
ये आपको याद ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं आएगा। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उनके आपको नाम बताने हैं। ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है कि पेंटाडेंटेट है कि हेक्साडेंटेट है, ये आपको बताने हैं। कहा अनसिमेट्रिकल, UN। इधर सारे तब सब क्या थे, सिमेट्रिकल।
हाँ जी, अभी तो आपको सिर्फ ये बताना है कितना डेंटेट, साथ में सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल। हाँ जी, क्लियर है ट्राइडेंटेट? यानी अगर हम मेटल यहां बीच में रखें, 1 2 3 4 मेटल के साथ 5 की रिंग आ गया ना, 5 ही है, 5 की 2 एथिलीन है, एमीन 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ, समझ में आया? यहां इमडा नाम से आता है ये। डाई एसीटेटो। हाँ, NH को कितने एथिलीन? 1 2 3। एमीन कितने? तो ये कितना डेंटेट हुआ? तो ये सिमेट्रिकल हुआ, ये अनसिमेट्रिकल हुआ, है ना? और ये ट्राइडेंटेट हुआ, और ये भी क्या हुआ? समझ में आ रहा है ये? हाँ, पहले नाम तो लिखो। कितना इथाइलिन? हाँ, टेट्रा कि ट्राई? टेट्रा अमीन। एनी डाउट? 1 2 3 CH2 मतलब इथाइलिन। सिमेट्रिकल है, हाँ या ना? सब नाइट्रोजन है, डोनर एटम। और टेट्राडेंटेट। कितनी रिंग बनी? 1 2 3। 1 2 3, ये रिंग नहीं है। हो गया ना? नंबर ऑफ रिंग कितने होते हैं? n-1, जहां n क्या है? डेंटिसिटी। NTA-3 लिख के आता है, हाँ? हाँ, कितने मेंबर की रिंग? हर जगह इन तीनों से ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है। इस तरह से, जैसे नाइट्रोजन ऊपर CH2CO, नाइट्रोजन ऊपर CH2CO, नाइट्रोजन यहाँ CH2CO, और बीच में मेटल। समझ गए? पिरामिडल शेप ना? हाँ, आया? क्लियर हो गया? हेक्साडेंटेट बोलो। नाइट्रोजन एटम दोनों डोनर एटम है, और यहां से ऑक्सीजन। क्लियर? 5 कितने मेंबर रिंग? 1 2 3 4, अब मेटल है इस तरह से। तो क्या मेटल यहां लगेगा तो उनसे कैसे जुड़ेगा? ये जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से थोड़ी मेटल है भाई। 6 को एक साथ जोड़ना है, अच्छे की एक ही ज्योमेट्री है, उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको सोचना है कि वो किस तरह से जुड़े रियल एग्जिस्टेंस में। समझ में आया? बोलो। n यहां कर दें, CH2 n आ गया। इस n के COO माइनस इधर, हाँ या ना? इस n के COO माइनस इधर। अरे समझ पा रहे हो या बकवास कर रहा हूं? पल्ले पड़ रहा है ना? वही हाल इस वाले से, OO माइनस। हैंग तो नहीं हुए? और ये आपस में कैसे जुड़े हैं? आया?
मेटल से कोई भी रिंग देख लो 5 की है। मैंने क्या बनाया समझ में आया? ये है ऑक्टाहेड्रल में वो रियल जो फिट होते हैं। ठीक ठीक। नाम पूरा क्या है? अगर नेगेटिव है, हाँ, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA। अब प्रॉब्लम यह है कि एक EDTA और है, वो पेंटाडेंटेट। तो कब हम हेक्सा माने कब पेंटा माने? जब तक हमें बताया ना जाए, खुद ना कहें कि भैया 5 की ही है, तब तक वो क्या है? हेक्सा। तब तक क्या है? हेक्सा। तो वो टेट्रा एसीटेटो है, नहीं तो ट्राई एसीटेटो हो जाएगा। हाँ, चार्ज भी चेंज हो जाएगा, सही है। CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। लेकिन नाम में थोड़ी ना आप जान पाओगे कि चार्ज चेंज हुआ है कि नहीं। मान लो ऐसे लिख दिया NiEDTA NH3, तो या तो आपको प्राइमरी बैलेंस निकल की मालूम है कि निकल या तो +2 शो करता है या +4 शो करता है। तो अगर ये -3 है तभी नाश कर दिया मैंने खुद ही। ये करना था, वो तो न्यूट्रल ले लिया था मैंने। तो अब ये -1 टोटल वैल्यू तो इसके बराबर क्या है, यानी ये -4 वाली नहीं थी। हाँ, अमोनिया रहता ही क्यों? क्योंकि ये तो 6 चाहिए, 6 यहां से मिल जाएगा। तो अमोनिया रहता ही क्यों? 6 ही। किस पे पॉजिटिव आ जाए? अमोनिया पे। हाँ, बाहर आप या तो ठीक है। तो भैया 6 वाला रहेगा तो अमोनिया अंदर क्यों डालोगे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों डाल रही हो अमोनिया? अच्छा, EDTA। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर EDTA ऐसे लिखा रहे और अमोनिया रहे तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। बैलेंस कर दिया इसने। तो इसका मतलब ये -3 वाला है, ये +4 वाला है, टोटल +1 आया। जब +1 आया तो -1 से बैलेंस हो गया। समझ गए? समझ गए? तो उस समय यहाँ 5 डोनर साइट्स हैं और यहाँ 1 डोनर साइट्स हैं, टोटल 6 लोन पेयर इसको मिल गए। क्योंकि Ni+4 में तो उसको 6 चाहिए, 6 के नीचे कोई बात नहीं होनी। समझ गए? तो ये आप जाने लिगैंड की डोनेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से। अब आप पढ़ोगे एम्पीडेंटेट लिगैंड को, यानी जिसमें 2 डोनर साइट्स तो होंगी लेकिन एट ए टाइम, किसी एक समय, वो सिर्फ एक ही एटम डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को। समझ गए? नोट करो। टेट का एक ऑक्सीजन, हर एसीटेट का एक ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन। ये बना है तो क्यों नहीं पूछे? यहां से नहीं दिख रहा तुम्हें? मेटल से जो डायरेक्ट लिंक हो रहा है वही डोनर एटम है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कनेक्ट कर दो भैया, कैसे करोगे? बुरा ना लगे, अलग कलर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो ना? मैं इसे अलग कलर से कर दे रहा हूं। क्या? हाँ, टो ही है। नहीं, था साइनेटो ही था।
बाद में देखा। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? हैं? क्या तकलीफ में हो तुम? क्या हुआ? ऐसे लिखो ना कोऑर्डिनेशन SCN तो पता चल जाएगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड when the ligand having more than TO ना, हाँ, one donor site but at one time only one atom donate its lone pair to central metal atom or ion. ऐसे लिख रहा हूं। वैसे इसको दो तरीके से लिखा जाता है, Cn माइनस और Nc माइनस, ठीक है ना। तो अगर C साइड से हो रहा है तो, और N साइड से डोनेशन हो रहा है तो, ठीक है। और यही एक नाम दिया जाता है आइसो साइलेंट। OCl माइनस
SCN माइनस NCS माइनस अगर ऑक्सीजन से डोनर साइड से तो थायो ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो होता ना अगर यहाँ ओ लगा होता तो, और अगर सल्फर डोनर एटम है तो थायो ऑक्सिलेटो एस। ये सिंबल किसका है? अगर एस ना होता तो सल्फेट, एक सल्फर के आ जाने से क्या हो जाएगा? थायो शब्द लग जाएगा। तो एक सल्फर और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है दोनों, तब तो याद करो 4 मेंबर की रिंग बनेगी। और उसमें अगर मोनोडेंटेट लिगैंड के रूप में सिर्फ सल्फर से हो रहा है तो थायोसल्फेटो एस, और सिर्फ ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है तो ये बहुत लिख दिया, बताते बताते जरूरत नहीं थी, मिलने तो आपको बस यही 3-4 समझ में आ गया, ये तो बढ़ाते हुए चला गया। तो ये तो एम्बिडेंटेट लिगैंड हो गए। तो लिगैंड के जो 3 तरीके बताए थे अलग अलग करने के, उसमें पहला तरीका क्या था? नेगेटिव पॉजिटिव यानी चार्ज के बेस पर, तो पहले में ही मोनोडेंटेट में मैंने क्लियर कर। सेकंड नंबर पर डेंटिसिटी थी, है ना, जिसमें मोनो आप जान ही चुके, तरीका भी जान चुके, बाई जान चुके। बाई का नाम के साथ चार्ज सहित तैयार करना है, 7-8 नाम है, ज्यादा नहीं है, जिसमें से एक ग्लाइसिनेटो ही है जो अनसिमेट्रिकल है, बाकी सारे क्या थे? सिमेट्रिक। डीएमजी के साथ ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग मत लगा देना, नहीं 6 मेंबर की रिंग के चक्कर में गड़बड़ कर डालो। 6 मेंबर रिंग भी बनती है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जाके बनती है, वहां वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो आपको डोनर साइड्स पूछे जाएंगे। दूसरा, इनका नाम में यूज बहुत तगड़ा आएगा, नाम में बहुत तगड़ा आएगा, इसलिए इनके बताए इतने, और ये याद रहे इसलिए 2-4 और एक्स्ट्रा करा दिए, ठीक है, समझ गए। तो ये तो समझ में ही आ गया होगा कि नेगेटिव अगर लगा हुआ है, नेगेटिव अगर लगा हुआ है तो ओ के साथ एंडिंग होगी, ई हटा करके क्या लगा देना है? ओ, पहले वाली क्लास में ही बताया था, ठीक। अब तीसरा केस जो बचता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड
एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ लिगैंड, वो दो तरह के होंगे, क्लासिकल ओनली डोनेटिंग नेचर और नॉन क्लासिकल या पाई एसिड लिगैंड डोनेटिंग एज वेल एज एक्सेप्टिंग नेचर। तो क्यों ना हम इनको अलग कर लें, बाकी सब उसमें। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CO, CN, NO तीन लोग तो ये हो गए। अब फास्फोरस का कोई भी केस याद आ गया, समझ में आ गया। जब आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होंगे? मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हो, बस एल्युमिनियम के साथ डाल दो, लेड के साथ R लगाते हुए चले जाओ, RMgX। लेकिन मेटल कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया तो नहीं होगा। जैसे किसी का भी एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, वो नहीं। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है? टेट्राइथाइल लेड, R2Zn, RMgX। अभी केवल सुन लो, ठीक है। पाई बॉन्डेड क्या होंगे? फेरोसिन, जी साल्ट, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जी साल्ट और फेरोसिन, डाइबेंजीन क्रोमियम। और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ CO होगा, मेटल कार्बन। क्यों? क्योंकि बाकी केस में कार्बन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनता, कोई और एटम आ जाता है। तो आप आर्गेनो के साथ क्या बोले हो सब? मेटेलिक। तो आर्गेनो मेटेलिक होने के लिए कार्बन होना जरूरी था। क्या होनी था जरूरी? और इन सब में कार्बन है ही नहीं। और नाइट्रोजन से हुआ है तो भी नहीं है, C से होगा तब तो आप बोल भी सकते हैं। तो ज्यादातर वो हाइड्रोकार्बन का कार्बन होता है। किसका होता है? RMgX में कौन है? हाइड्रोकार्बन। समझ गए? इसलिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनिल ओनली। तो होता क्या है? ओनली डोनेटिंग नेचर, इनको छोड़ के चाहे जो लिख दो, H माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, NH माइनस माइनस और ऑक्साइड माइनस एटसेट्रा। इसमें होता क्या है? हटा दो, ये हटाएं, मोनोडेंटेट है वो, रेयरली बाइडेंटेट बनता है। 4 मेंबर की रिंग बन रही। क्या बात कर रहा था? नॉन क्लासिकल की। देखो इधर, ये जब यहां मेटल आपके पास है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना लोन पेयर भेज देगा। तो ये जो जा रहा है वो BMO से जा रहा है। किसके पास जा रहा है? इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यहां तक तो ये क्लासिकल कंपोनेंट हुआ, क्लासिकल की तरह बिहेव किया। लेकिन इनका ABMO वैकेंट है और इनके और ऑर्बिटल क्या है? क्लाउड भरा हुआ है। तो जब क्लाउड भरा हुआ है तो ये ट्रांसफर करवा लेंगे। EN ज्यादा होने की वजह से और साइज कम होने की वजह से ही पाई बॉन्ड बनता है। EN और साइज, समझ में आया? तो पाई बॉन्ड अब बनने जा रहा है। तो इस बॉन्ड का नाम उन्होंने पाई बॉन्ड कहा या सिनर्जिक बॉन्ड कहा। कौन सा बॉन्ड? सिनर्जिक बॉन्ड। ये किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से आया? फ्रॉम ना फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल। और जा कहां रहा है?
ABMO ऑफ लिगैंड। ये समझ में आया? तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ध्यान से समझना क्या हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज जा सकता है। MC बॉन्ड ऑर्डर, MC बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड ऑर्डर, गुड, CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, 1.2 CO का होता है, 1.12 एंगस्ट्रॉम। इन मेटल कार्बोनिल, अरे वाह, अच्छी बात है, ठीक है, ये हटा दो। एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, इसलिए MCO4 माइनस MCO4 मैंने कहा एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो ये चीजें होंगी। तो इससे कौन सा बॉन्ड ऑर्डर का, यही ऑर्डर है, ज्यादा दे दिया गया ना, मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर यही है, समझ पा रहे हो, लेकिन CO बॉन्ड ऑर्डर का ये, समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा, समझ में आया? बस लिगैंड फिनिश। हाँ हाँ हाँ, बोला नहीं, बोला लिखा नहीं, खोल दें।